So today we are going to discuss how to perform in PPDT. PPDT में हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल PPDT में कुछ एक क्रूशियल चीज़ें होती हैं, वो कैसे करना है। तुम्हें कुछ ऐसा एक वाइट पेपर मिलेगा जिसके ऊपर तुम्हारा नेम तुम्हें लिखना है, तुम्हारा रोल नंबर जो तुम्हें मिलेगा, चेस्ट नंबर। अच्छा, रोल नंबर अलग होता है जिसके जो तुम्हारे कॉल लेटर पे लिखा होता है, और चेस्ट नंबर तुम्हें अलग मिलेगा। जैसे मान लो तुम्हारा चेस्ट नंबर है 112, ओके। तुम्हारा रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, बहुत लंबा चौड़ा वगैरह कुछ भी हो सकता है। जैसे एफ कैट के तो काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते हैं। एंड योर बैच, ठीक है। जैसे कि अगर तुम एयरफोर्स के एसएसबी में जा रहे हो देहरादून, तो डी एफ कैट समथिंग करके बैच नंबर 370। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा पहला एफ कैट का जो वो था ना, वो यही बैच था। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होगी, ओके, यहाँ पे। अब आता है क्रूशियल चीज़। यार यहाँ पे ना एक ऐसा डब्बा बना होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाइट शीट पे यहाँ पे एक ऐसा डब्बा बना होगा और यहाँ पे लिखा होगा एक्शन। तो ये क्या है, डब्बा क्या है और एक्शन क्या है? तो पीपीडीटी के अंदर ना तुम्हें जो एक पिक्चर दिखाई जाएगी, एक सेकेंड, पिक्चर दिखाई जाएगी, तुम्हें उसको इस डब्बे पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यस सर। जैसे कि मान लो कोई पिक्चर दिखाई गई, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, एक सेकेंड। किसी सपोज करो तुम्हें ये पिक्चर दिखाई गई है, दिख रही है तुम्हें ये? हेलो। यस। यस सर। ये पिक्चर दिखाई गई है, तो तुम्हें ये पिक्चर दिखाई जाएगी लगभग लगभग 30 सेकंड के लिए, ओके। 30 सेकंड्स के लिए तुम्हें पिक्चर दिखाई जाएगी। तो तुम्हें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकंड, थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया, लिखा हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा मैं इसको जूम आउट करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या चीज़ देखनी है कि नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर। करेक्टर्स कितने हैं। जैसे इसमें कितने दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं। ये अपने यस सर। दिमाग दिमाग में ऑब्जर्व करनी है, ओके। ये ओके सब चीज़ें सर। बैकग्राउंड में होनी चाहिए। नंबर ऑफ करेक्टर्स, देयर एज, क्या एज होगी इनकी लगभग सबकी, एवरेज देखी जाए तो सर 20 के आसपास। 20 के आसपास, ओके। एवरेज एज हो, वो तुम्हारे एक बार दिमाग में हो। पर्टिकुलर भी याद होनी चाहिए, एवरेज भी याद होनी चाहिए। थर्ड, ओके। इनका सेक्स क्या है, मोड। जेंडर, ओके। जेंडर जेंडर। एंड फोर्थ, इनका मूड क्या है, ओके। ओके। और यस फिर सर। फिर तुम्हें इसको इस जगह पे डिपिक्ट करना है, ये जो डब्बा दे रखा है ना यहाँ पे। तो यस सर। जैसा ये है, एक सेकंड मैं इसको यूज कर रहा हूँ। हाँ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ डिपिक्ट करनी है। जैसे कि इस स्टोरी के अंदर जो इस लड़की ने लिखी होगी या लड़के ने लिखी होगी, उसे एक फीमेल दिखी इस जगह पे, ठीक है, जिसकी एज थी 24, तुम्हें 26। तुम्हें क्लियर दिख रहा है या मैं और जूम इन करूँ? दिख रहा है सर। मैं थोड़ा और कर देता हूँ जूम इन, ओके। तो उसको एक लड़की दिखी, फीमेल दिखी, जिसकी एज थी 26 और वो पॉजिटिव मूड में थी, ओके। उसे एक इंसान दिखा इस जगह पे, उसका जेंडर उसे पता नहीं लगा कि क्या जेंडर है, तो इसलिए उसने लिख दिया पी, ओके। पर आप उसे क्या लिख सकते हो, मतलब आप जो सेक्स है जो बता सकते हो, वो तो बता सकते हो या तो मेल या फीमेल या फिर पर्सन। पर्सन यानी आपको पता नहीं उसका जेंडर क्या, कुछ भी हो सकता है। उसकी एज बता सकते हो और उसका मूड। अब मूड कैसे बताओगे, मूड बताने के तीन टॉप मतलब तरीके हैं। या तो उसका मूड पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर कोई न्यूट्रल मूड होगा, जीरो मूड कह सकते हो, न्यूट्रल मूड, ओके। फिर उसे यहाँ पे फिर से एक फीमेल दिखी जिसकी एज 40 है और वो एक नेगेटिव मूड में है। अब कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे इसे सर्कल क्यों करा हुआ है, इसी करेक्टर को क्यों सर्कल करा हुआ है? हम्म, बताओ। क्या सर?
इस करेक्टर को सर्कल क्यों करा हुआ है, इसी करेक्टर को, इसको क्यों नहीं किया, ना इसको किया? सर ये मेन कैरेक्टर होगा। या आप कह सकते हो ये मेन करेक्टर है, या फिर ऐसा करेक्टर जो आपको सबसे पहले दिखा था। ओके, यस। यूजुअली मेन करेक्टर होता है। तो ये चीज पता लगी आपको, यहाँ क्या लिखना है इस डब्बे के अंदर? यस सर। इन दिस बॉक्स यू जस्ट हैव टू प्रिडिक्ट, नो नॉट प्रिडिक्ट, यू डिपिक्ट योर स्क्रीन। जो तुम्हें यहाँ पे दिखा है ना, उसे यू एज इट यहाँ पे डिपिक्ट करना है आपको, जो स्क्रीन पे तुम्हें दिखा है। अच्छा, व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज नथिंग, इज द थीम ऑफ योर सीन, ऑफ योर पिक्चर। तुमने क्या सर सोचा उस थीम में, जैसे कि इसके अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या थीम होगा इसका? ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो, कोई तो रीजन होगा। मैं तो नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर यार, यूं ही कुछ काम होगा तभी पढ़ूंगा। मे बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मे बी क्या पता कोई किताब पढ़ रहे हैं, मे बी क्या पता क्विज की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपेयरिंग फॉर द क्विज आप कह सकते हो। यस हम्म। सर। तो थीम क्या हो गया यहाँ पे आपकी बारी, मतलब इस फोटो के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर क्विज। फॉर फॉर एनुअल क्विज, एनुअल क्विज कह लो, या फिर इंटर हाउस, इंटर हाउस क्विज कंपटीशन, या फिर इंटर कॉलेज, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे तुमने बताया 20 साल के हैं, तो 20 साल का बच्चा स्कूल में तो होगा नहीं, तो ये वाला तो हट गया, इंटर, इंटर हाउस। तो इंटर कॉलेज हो सकता है, या फिर इंटर स्ट्रीम क्विज कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस तो सर। वो लिखना है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे नीचे अपनी स्टोरी लिखनी है। ओके, ओके सर। ये एक सेकेंड, तुम्हें मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपनी बना दोगे तुम, कि भाई मुझे यहाँ पे एक फीमेल दिखी, उसका एज क्या थी, उसकी एज थी 21 साल, और कैसे मूड में थी, पॉजिटिव में थी, और यही मेरी मेन करेक्टर है। ओके, फिर तुम्हें एक यस। लड़का लड़का दिखा यहाँ पे, मेल, वो कितने का था, 20 साल का था, वो भी पॉजिटिव मूड में था। ओके, यहाँ यस वाला सर। जो बंदा था, वो उसकी तुम्हें शक्ल नहीं पता लगी, मतलब मेल है फीमेल है, वो कितने का था, वो भी 20 साल का ही लग रहा था, और वो न्यूट्रल मूड में लग रहा था। तो ऐसे तुम्हें लिखना है, यहाँ पे तुम्हें लिखना है अपना एक्शन, कि तुम्हारा एक्शन क्या होगा, एंड देन यहाँ पे जो नीचे जो स्पेस बच गया ना इतना बड़ा, इसमें अपनी स्टोरी लिखनी है। ओके, ओके सर। कोई डाउट? नो सर। अगर मैं तुम्हें अभी एक पिक्चर परसेप्शन दूं, मतलब पिक्चर दूं, अच्छा पिक्चर स्टोरी कैसे लिखते हैं, सबसे बड़ी बात। पिक्चर परसेप्शन तो आपने कर लिया, ठीक है, ये चीजें तो करनी आसान है, कि भाई उनका एज बता दिया, मूड बता दिया, जेंडर बता दिया, ये तो बताना आसान है। यस ओके, सर। तो लेकिन स्टोरी कैसे लिखे, हाउ टू राइट अ स्टोरी यार, दिस इज द बिगेस्ट डील, उस बिकॉज पिक्चर उस पिक्चर में हमें कुछ एक्शन ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्शन इन द सेंस थीम, क्या कर रहे हैं यस। वो, ठीक है, वो कर क्या रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं आई थिंक, कंपटीशन की, सारे बच्चे मिलके हैं, यस सर। या फिर ये क्या कर सकते हैं, या ये लाइब्रेरी के अंदर जस्ट लाइब्रेरी के पीरियड को पढ़ने, लाइब्रेरी का भी एक पीरियड होता था ना अपने स्कूल में। यस ठीक, सर। तो पर्टिकुलरली लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने आए हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, एग्जाम ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं ये, एनीथिंग, यस सर। एनीथिंग, तो ग्रुप स्टडीज हो सकती है। तो उसी थीम के बेस पे, उसी एक्शन के बेस पे आपको स्टोरी लिखनी है, एंड स्टोरी के 3 पार्ट होते हैं, स्टोरी हैज 3 पार्ट्स। ओके, यस सर। स्टोरी का एक पास्ट होता है, यस। एक प्रेजेंट होता है, और एक यस सर। फ्यूचर फ्यूचर। होता है। हम्म, यस व्हाट सर। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन में वो कैसे आए, ये उसका पास्ट हो गया। यस। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन, अभी हो क्या रहा है इस पिक्चर में, एंड लास्ट में व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, या फिर मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा,
पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव आउटकम कि इससे इन्होंने क्या अचीव किया। ओके, यस सर। तो इसमें कोई डाउट? वानी, स्वाति, अखिल, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो पास्ट हो गया उसका कुछ प्रेजेंट भी होगा, अभी क्या चल रहा है, और कुछ फ्यूचर भी होगा। ठीक है, सर ये जो आपने बॉक्स बनाया है, ये, हाँ हाँ, यस सर, इसमें इस पर्सन का मूड आपने ओ से दिखाया है, 0 से। इट कैसा मीन्स मूड है? यानी न्यूट्रल। न्यूट्रल। देखो पॉजिटिव का तो मतलब तुम समझ गए, पॉजिटिव होता है। यस नेगेटिव सर। यानी यार कुछ गुस्सा, डर, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल मीन्स पता नहीं, अब जैसे मेरा मूड तुम्हें पता है क्या? आई डोंट थिंक सो। ना मैं पॉजिटिव हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ, अभी मैं शांत हूँ, कुछ नहीं है मेरे मूड में। ओके। ओके, यस सर। तो ये बात है। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अच्छा एक और चीज, जो तुम्हारी स्टोरी होती है, स्टोरी हो गई या रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट किस में लिखी जाती है? न्यूज़पेपर्स में और पुलिस स्टेशन वगैरह में। तो ये दोनों जो चीज़ होती है ना, ये पास्ट टेंस में चलती है। यस सर। तो तुम्हें पास्ट टेंस में पास्ट लिखना है, पास्ट में ही फ्यूचर, प्रेजेंट लिखना है, और पास्ट में ही फ्यूचर लिखना है। और कैसे? ओके। हिंदी, हिंदी में अगर मैं तुम्हें बताऊं उसके बाद तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा हुआ था और उन्होंने फिर ऐसा किया था और फिर ऐसा हुआ होगा। समझ में आई? यस सर। हुआ होगा, पॉसिबिलिटी, कुड भी, तभी तो मैंने कहा ना यहाँ पे, कुड पॉसिबल। यस सर। मेरी राइटिंग को थोड़ा माफ कर देना। कुड, ओके। कुड क्या यस होता है? सर। कैन का पास्ट होता है ना टाइप से। यस सर। तो ये चीजें हैं, इसमें कोई डाउट? अब जैसे नो। इस स्टोरी के ऊपर मैं हल्का सा एक, जस्ट तुम्हें एक हल्की ब्रीफिंग दे रहा हूँ कि क्या था कि एग्जाम्स पास आ रहे थे और ये फाइनल एग्जाम्स थे। ये इसमें हमारे जो, ये मान लेना इसका नाम है रीना, इस लड़की का, जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो रीना अपने दोस्तों के साथ प्लान करती है कि भाई यार एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और हमें फाइनल प्लेसमेंट के लिए भी तैयारी करनी है। तो हम ग्रुप स्टडीज़ करते हैं क्योंकि हम में कुछ कुछ कमियां हैं जो हमें हमारे, किसी का कोई चीज़ अच्छा है, किसी का कोई चीज़ अच्छा है, किसी का कोई टॉपिक अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है। ओके, तो हम अगर ग्रुप स्टोरी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप स्टडीज़ करेंगे, तो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड कि रीना वाज अ गर्ल फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मतलब बीएससी की है, बीटेक की है, एलएलबी ग्रेजुएट है क्या नहीं। ओके, एंड फाइनल एग्जाम्स आर नियर। ठीक है, सो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों के साथ बात करी कि भाई ग्रुप स्टडीज करते हैं ताकि हम सभी ऑल राउंड बेटर हो जाए, ठीक है, ऑलराउंडर हो जाए। तो वो पर्टिकुलर टाइम बनाते हैं कि भाई इस टाइम हम ये सब्जेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। और फाइनली वो टाइमली हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं, कमांड बना लेते हैं, और फाइनल एग्जाम्स में और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके प्लेसमेंट ले लेते हैं कॉलेज से। ओके, तो इसमें पास्ट भी आ गया, प्रेजेंट भी आ गया और फ्यूचर भी आ गया। ओके, यस। और एक कहानी पॉजिटिव मोड में ख़त्म हुई। ओके, अब इसके अंदर यस। एक और चीज़, तुम्हारी जो कहानी है ना, वो 10 से 12 लाइन की ही होनी चाहिए। ठीक है, या फिर 100 to 120 वर्ड्स की कोशिश करना, क्योंकि देखो, यू हैव ओनली 4 मिनट, यू हैव ओनली 4 मिनट टू राइट द स्टोरी, टू राइट द डिटेल्स इन दिस बॉक्स यू हैव 1 मिनट, 1 मिनट टू राइट दीज डिटेल्स एंड एक्शन। ये जो एक्शन लिखना है ना यहाँ पे, और ये इस डब्बे के अंदर ये कि तुम्हें कौन कौन से करेक्टर दिखे, क्या उनका जेंडर था, क्या उनका एज थी, क्या उनका मूड था, और ये एक्शन कि भाई तुम स्टोरी का नाम क्या रखना चाहोगे एक टाइप से, इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट, और स्टोरी लिखने के लिए आपको मिलेगा 4 मिनट। ओके, 4 मिनट मिलेंगे। ओके। तो टोटल 5 मिनट की एक्सरसाइज होती है ये, पिक्चर परसेप्शन।
इसके बाद में डिस्कशन होता है इसके ऊपर। ओके। समझ में आई? इसमें यस कोई सर। चीज पूछनी हो, क्योंकि देखो अब मैं तुम्हें एक एक्चुअल में पिक्चर परसेप्शन के लिए एक पिक्चर देने वाला हूँ। हम्म। ओके सर। ओके। यस सर। रेडी? यस सर। ओके। चलो देखते हैं। तुम्हारे लिए सेकंड है, कोई बात नहीं। किसी का कोई डाउट है तो बताओ पहले। किसी का नो कोई? सर। ओके, नो सर। नो सर। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके, एक सेकेंड, सारी चीज़ें बंद करके अपना माइंड फ्रेश कर लो। अभी बस हम तैयार शुरू कर रहे हैं पिक्चर परसेप्शन। ओके, क्लियर? चलो, कॉपी पेन है तुम्हारे पास, नोटबुक? सर। चलो, तो वेरी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल ओपन छोड़ दो। इमोशंस को भी डालो अपनी स्टोरी में, इमोशंस को भी डालो, तुम्हारे एक्शंस को भी डालो। दिस विल मेक योर स्टोरी अ परफेक्ट वन। ओके। और डरो मत किसी चीज़ के कि भाई क्या सोचेगा अगला बंदा, जो सोचेगा सोचने दो। तुम अपनी स्टोरी के बेस्ट हीरो बनो। ओके। ओके। और वो जो तुम मेन कैरेक्टर ले रहे हो ना, उसको एज्यूम करो कि तुम उसकी जगह पे हो। यही एक बेस्ट तरीका है एक स्टोरी को लिखने का। मान के चलो कि इस जगह पे अगर मैं होता तो मैं क्या करता। वट विल यस आई सर। डू इफ आई वर दिस पर्सन? ओके। ओके। यस सर। एनी डाउट? करें स्टार्ट? यस सर। पिक्चर तुम्हें 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई देगी। उसके बाद तुम्हारे पास सारा सिस्टम मैंने सेट किया हुआ है। 30 सेकेंड के लिए पिक्चर, 1 मिनट के लिए आपको क्या देखना होगा, वो बॉक्स के अंदर अपनी डिटेल्स भरनी होगी कि भाई हाँ तुम्हें कौन कौन से करेक्टर दिखे, और उसके बाद 4 मिनट आपकी स्टोरी के लिए। सर आगे ये ओके। लिखना है, इन द पिक्चर आई सो दिस दिस दिस। क्या? ये लिखना है स्टार्टिंग में, इन द पिक्चर आई सो। ना, वो तुमने जो ऑनलाइन देखा होगा वो वो डिस्कशन का पार्ट है। हाँ। ओके सर। इन द पिक्चर आई हैव सीन दिस थिंग, वो पिक्चर के अंदर है। मतलब वो जब डिस्कशन करते हैं, स्टोरी तो आप तो सीधा ही शुरू करनी है कि रीना वाज फोर्थ ईयर स्टूडेंट ऑफ दिस 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 एंड जो है। ठीक है, सीधा अपनी कहानी कहानी पे आ जाओ। ओके। ओके सर। एक सेकेंड, अखिल गया एक सेकेंड। ओके। चलें फिर? यस ओके, सर। गुड लक। थैंक यू सर। शुरू हो गई है। सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं। कितनी ब्लर आती है वहां पे? हाँ, कई बार आती है, कई बार थोड़ी क्लियर भी होती है। तुम अपना ध्यान दो इस पे। चलो, सर एक बात पूछनी थी। तुम्हारे पास पूछने का टाइम नहीं है, अब बाद में पूछना। मतलब इसी में एक बार। नहीं, अब नहीं पूछ सकते। सर बिल्कुल छोटा सा डाउट है। टाइम जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। हाँ पिक्चर तो मैंने देख ली। बोलो। सर मतलब मेन कैरेक्टर जो लड़कियां होती है उन्हें लड़की ही लेनी होती है? वो मैं बता दूंगा बाद में। ओके सर। अभी तुम इन चीजों पे थोड़ा पढ़ो। ये जो तुमने ऑनलाइन ज्ञान लिया है ना, उसको छोड़ दो। ओके सर। अपनी इमेजिनेशन को फ्रीली यूज करो। ओके सर। स्टोरी लिखनी है।
ओके, टाइम्स अप। टाइम्स ओके अप। सर। लिखना छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब मेरे को व्हाट्सएप कर देना स्टोरीज, ठीक है? ओके सर। तो अभी कितने हो तुम? आज शायद पुराने बच्चे तो आए नहीं। नो क्यों सर। नहीं? उन्होंने देख लिया कि आज क्लास है और कुछ तो होना नहीं। तो चलो, फिर आज का सेशन अपन इतना ही रखते हैं। जब बच्चे आ जाएंगे ओके सर। तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ओके, ताकि तुम्हें एक ओके।